हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो जो हमारी लूसेंट की जो कंप्यूटर की बुक आती है उसकी जो हमने सीरीज चलाई थी उसका आज है चैप्टर 2 जिसका नाम है कंप्यूटर का विकास। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी के तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है। यह अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। पिछले लगभग 4 दशकों में इसने हमारे समाज के रहन सहन, काम करने के तरीके को बदल डाला है। यह लकड़ी के अबेकस से शुरू होकर नवीनतम उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हो गया है। तो अब जानते हैं कंप्यूटर का इतिहास। सबसे पहला अबेकस। प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबेकस का उपयोग किया जाता था। अबेकस एक यंत्र है जिसका उपयोग आंकिक गणना के लिए किया जाता है। गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। दूसरा है पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन। प्रथम गणना मशीन का निर्माण सन 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया था जो 0 से लेकर 9 संख्या को दर्शाता था। यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था। इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। किसे? पास्कल कैलकुलेटर को। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन। यह सन 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन का निर्माण किया। इसमें धातु की प्लेट को छेद कर पंच किया गया था और जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। 10 साल की मेहनत के बावजूद वे पूर्णतः सफल नहीं हुए। सन 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर एलएफ मेनाब्रा और ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया। अगस्टा ने ही एक पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और उसने बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वॉन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया। इसलिए अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है। नेक्स्ट है हरमन हॉलर्थ और पंच कार्ड। सन 1880 के लगभग हॉलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता था। उन्होंने हॉलर्थ 80 कॉलम कोड और सेंसस टेबुलेटिंग मशीन का भी निर्माण किया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। एनियक सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के H. आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया था। एक कंप्यूटर मार्क 1 आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ENIAC जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण हुआ जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट EDSEC। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के अनुसार प्रचालन निर्देश और आंकड़ा जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। EDSEC कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर में निर्देश के अनुरूप अनुक्रम को स्टोर करने में सक्षम था। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। यूनिवैक 1। तो यूनिवैक 1 इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। सन 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के गुण समाहित थे। अब सारणी दी हुई है अबेकस। तो 3000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व के समय इसका विकास हुआ था और प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था ये। पास्कल 1645 में प्रथम मशीनी जो जोड़ घटाव गिनती करने में सक्षम था। जैकवार्ड वीविंग 1801 बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होल के साथ उपयोग किया गया। बेबेज एनालिटिकल इंजन। तो 1834 से लेकर 1871 तक प्रथम जनरल पर्पस
कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेबेज के जीवन काल में यह संभव न हो सका। हार्मन टेबुलेटिंग मशीन 1887 से लेकर 1896 डेटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित डेटा को सारणीकृत करने हेतु कूट और यंत्र का निर्माण किया गया। हार्वर्ड आइकेन मार्क 1 तो 1937 से लेकर 1944 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जिनमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर टेप का उपयोग हुआ। ENIAC 1943 से 1950 प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र, जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित था। वॉन न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट तो 1945 से लेकर 1952 कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देश और डेटा स्टोर करने की अवधारणा का विकास हुआ। डेटा और निर्देश को बाइनरी में कूटबद्ध करने की शुरुआत हुई। EDGAC 1946 से 1952 तक प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं और निर्देशों को अपने मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। UNIVAC 1951 से 1954 प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। अब कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वासी कंप्यूटर बनाना रहा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि आते हैं 1942 से लेकर 1955 तक। इनकी जो सन है वो वेरी कर सकती है अलग अलग बुक्स में, लेकिन ये लूसेंट में 1942 से 1955 लिखा है। यूनिवैक 1 पहला व्यवसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक के उपयोग के लिए किया गया था। इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उनमें क्या इस्तेमाल किया गया था, तो निर्वात ट्यूब या फिर वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग किया गया था। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। इसमें सारे निर्देश तथा सूचनाएं 0 तथा 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे तथा इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, जैसे कि ENIAC, UNIVAC तथा मार्क 1 इसके उदाहरण थे। निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां भी थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने के समय निर्वात ट्यूब को गर्म होने में समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र एयर कंडीशनिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी। अब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जिसकी है स्टार्टिंग 1955 से और एंडिंग है 1964 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया गया, तो छोटे ट्रांजिस्टर्स का। कंप्यूटर में आंकड़ों यानी डाटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। इनकी गति और संग्रहण क्षमता भी तीव्र थी। इस दौरान व्यवसाय तथा उद्योग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा नई प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से लेकर 1974 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ, जिसका विकास JM किल्वी ने किया था। तो तीसरी पीढ़ी में क्या इस्तेमाल हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। किसने इनका विकास किया था, तो JS किल्वी ने। आरंभ में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में इंटीग्रेटेड सर्किट या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सके। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1975 से लेके अब तक, तो अभी हम यूज कर रहे हैं वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI IC की जगह पे VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीजों को संग्रहित किया जा सकता था। VLSI तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता की वृद्धि हुई। तो अगर कोई पूछे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल हुआ, तो माइक्रो प्रोसेसर ही जनरली उसमें लिख के आ गया, या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वाले ट्रांजिस्टर। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल
कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया गया, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में। मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होने लगा। रैम की क्षमता में वृद्धि से समय की बचत हुई और कार्य अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। इस दौरान GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया। MS DOS, MS विंडोज और एप्पल मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C भाषा लैंग्वेज का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सके। अब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, अभी हम पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है यूज कर रहे हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो चुका है। संग्रहण के लिए CD का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग की जटिलता कम हो गई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी तथा इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। तो जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई थी, आज से 2-4 साल पहले, तब तक के लिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर रहे हैं और अब हमारे अगर कहा जाएगा तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब AI आ गया है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं थी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग, सीमित मुख्य भंडारण क्षमता यानी कि लिमिटेड मेन स्टोरेज कैपेसिटी, मंद गति के इनपुट आउटपुट, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, ताप नियंत्रण में असुविधा, उपयोग पैरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड कर रखने के लिए। उदाहरण IBM 650 यूनिवैक। द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ, प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का उपयोग करना, मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई और तीव्र इनपुट आउटपुट हो गया। उच्च स्तरीय भाषा जैसे कि कोबोल और फोर्ट्रॉन का यूज किया गया। आकार और ताप में कमी, तीव्र और विश्वसनीय बेंच ओरिएंटेड उपयोग, बिलिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन और उदाहरण है इसके IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604। अब तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया गया। इसमें चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग, अधिक लचीला इनपुट आउटपुट, तीव्र छोटे विश्वसनीय उच्च स्तरीय भाषा का बृहद उपयोग, रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध उपयोग, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केट फोरकास्टिंग। उदाहरण IBM सिस्टम 360, NCR 395, बुरो B6500। अब चौथी पीढ़ी के VLSI तथा ULSI का उपयोग किया गया। उच्च तथा तीव्र क्षमता वाले भंडारण, भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ, इनका उपयोग किया गया। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग। अब उदाहरण है इसके IBM PC XT, एप्पल 2। अब पांचवी पीढ़ी ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग, इंटरनेट, ईमेल तथा WWW का विकास और आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग और आसान प्लग और प्ले उपयोग, इंटरनेट मल्टीमीडिया का उपयोग करने में। उदाहरण है इसका IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर इत्यादि। स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष तरह की कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम आदि। जनरल पर्पस कंप्यूटर ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते। ये एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं तथा इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं। इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण तथा पूर्वानुमान में होता है। कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। अभी हम विकास के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था हमने कि किस किस
डेट में और सन में निर्मित हुए हैं। अब कार्य पद्धति के आधार पर सबसे पहला है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े को इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिनकी गणना 0 या 1 से निरूपित की जाती है। इसका एक उदाहरण है डिजिटल घड़ी। इनकी गति तीव्र होती है तथा यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर, इनमें विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। वोल्ट मीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र के उदाहरण है। हाइब्रिड कंप्यूटर, यह डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर डीएसी का उपयोग किया जाता है। आकार के आधार पर वर्गीकरण। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन मशीनों की विशेषता वृहद आंतरिक स्मृति संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को वृहद रूप से जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इन सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग विभिन्न कार्य कर सकते हैं। इसके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया। उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में। उदाहरण IBM 370, IBM S 390 तथा यूनिवैक 1110 इत्यादि। मिनी कंप्यूटर, ये आकार में मेन फ्रेम से काफी छोटे होते हैं। इनकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। 80,386 सुपर चिप का प्रयोग इसमें करने पर वह सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाता है। इसका उपयोग किया जाता है कंपनी, यात्री आरक्षण, अनुसंधान आदि में। उदाहरण है इसके AS400, बुल HN DPX2, HP 9000 और रिस्क 6000। माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है। उपयोग किया जाता है इसका व्यावसायिक तौर पर घरों में, मनोरंजन, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में। उदाहरण इसका एप्पल मैक, IMAC, IBM PS/2, IBM कॉप्टेबल। अब पर्सनल कंप्यूटर, यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। इस पर एक समय एक ही प्रयोक्ता कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। उपयोग घरों में, व्यवसायिक रूप में, मनोरंजन, आंकड़ों के संग्रहण में इत्यादि। उदाहरण है इसका IBM कॉम्पैक्ट, लेनोवो, HP आदि के पर्सनल कंप्यूटर। अब लैपटॉप, यह PC की तरह ही कार्य करता परंतु आकार PC से भी छोटा और कहीं भी ले जाने योग्य होता है। CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसमें संयुक्त होते हैं। यह बैटरी से भी कार्य करता था। कहीं भी इसको ले जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि IBM कॉम्पैक्ट, एप्पल, लेनोवो आदि कंपनियों के लैपटॉप। पॉम, यह आकार में बहुत ही छोटा कंप्यूटर है जिसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इसे PDA भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर, यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 ईस्वी में क्रे 1 था, जो कि क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सी डैक, जो कि 1991 में विकसित किया गया था। वर्तमान प्रोसेसिंग क्षमता विशेषता गणना की गति में सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समानांतर प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि में होता है। पेज सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया था, जिसका नाम है क्रे 1। अब कुछ इसके MCQs देख लेते हैं। थ्योरी तो इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रथम गणना यंत्र, तो अबेकस था। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर
काम के लिए बना था, तो खेल के लिए। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, यह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी से पहले हुआ था, तो विद्युत। एनालॉग कंप्यूटर है निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। इसमें से कौन सा पीसी की सही व्याख्या करता है? तो सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर। लैपटॉप क्या है? क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम में बड़े संगठनों में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो क्वांटम कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता, जेब में नहीं आ सकता। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया जाता? चार्ल्स बेबेज ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? घर घर उपयोग। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। लैपटॉप। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ? तृतीय पीढ़ी। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो बेल प्रयोगशाला में। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? दूसरे। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तृतीय। गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार हुआ? चीन। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बड़ा आकार था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक थे इंटीग्रेटेड सर्किट। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं डिजिटल और एनालॉग। सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता था, तो 80,386। टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता 1,00,000 क्रियाएं प्रति सेकंड होती है। IMAC का प्रकार है मशीन, एक प्रकार की मशीन है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रमुख विशेषता होती है? गति। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है बॉल निर्वात ट्यूब। आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन से प्रकार का नहीं है? तो ऑप्टिकल कंप्यूटर। अंकीय कंप्यूटर करोड़ों संक्रियाएं प्रति सेकंड कर सकता है। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? 5 लाख। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम है एटॉमिक कंप्यूटर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मेडी ने। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो 1946 ईस्वी में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो द्विआधारी अंक पद्धति। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो CDAC ने। एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तृतीय पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था वृहद एकीकृत परिपथ। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर
ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं? तो इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता? तो पीडीए। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे इसके लिए पहले इसे डिकोड किया जाना होगा। तो ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर जो ल्यूसेंट की कंप्यूटर की बुक में है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले पार्ट आप मिस ना कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।